Hello students, we have already covered polynomial graph in our previous video. So today we are going to see our second graph for our syllabus, that is statistic graph. तो हम लोग के पास स्टैटिस्टिक में दो ग्राफ्स है, एक है लेस देन टाइप ओजी और एक है ग्रेटर मोर देन टाइप ओजी. ओके, तो लेस देन और मोर देन दोनों अलग अलग ग्राफ्स हम लोग को देखना है. So in this video we are going to discuss the less than type cumulative frequency. तो लेस देन टाइप ओजिस के पॉइंट्स किस तरह से निकालते हैं और पॉइंट्स ग्राफ में किस तरह से प्लॉट करते हैं, दोनों भी चीजें हम लोग देखेंगे. ओके, सी हियर, convert the below distribution into less than type ogive and draw its ogive. ठीक है, तो जो भी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है उसको लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम लोग को कन्वर्ट करना है. ओके, इट इज कन्वर्ट द डिस्ट्रीब्यूशन इनटू लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और उसका क्या करना है, ओजिव करना है. जो फ्री हैंड कर्व हम लोग जो बनाते हैं पॉइंट्स को ज्वाइन करके, वो कर्व का नाम है ओजिव. ठीक है, तो इसके टेबल में हम लोग के पास चार कॉलम्स है, जिसमें फर्स्ट कॉलम है क्लास इंटरवल, सेकेंड कॉलम है फ्रीक्वेंसी. ये दोनों कॉलम ऑलरेडी क्वेश्चन में दिए हुए. ओके, तो थर्ड कॉलम है लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. हम लोग को ये कॉलम अपने से निकालना है. ये सिर्फ एक कॉलम है जो हम लोग को एक्स्ट्रा यहाँ पर करना है. और ये जो पॉइंट्स है, ये दोनों कॉलम्स के बेसिस पे ये पॉइंट्स हम लोग लिखने वाले. ठीक है, तो लेट अस राइट. डेली इनकम जो दिया हुआ है वो क्लास इंटरवल होगा और जो नंबर ऑफ वर्कर जो है वो फ्रीक्वेंसी रहेगा. सो सी हियर, क्लास इंटरवल इज 250 to 300 and next is 300 to 350 and 350 to 400, then 400 to 450, then 450 to 500. Right? Next is frequencies. It is 12, 14, 8, 6, 10. ये दोनों कॉलम्स हम लोग एज इट इज जो क्वेश्चन में दिए हुए थे वो लिख लिए. अब हम लोग का जॉब क्या है, एलसीएफ निकालना है, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. तो लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए जो भी फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है वो सेम लिखना है, उसके बाद क्रॉस एडिशन हम लोग को करना है. व्हाट डज इट मीन, जो 12 है वो 12 सेम लिखना है, उसके बाद क्रॉस एडिशन हम लोग को करना है. सी हियर, 12 should be written as same. 12 plus 14 it is 26. 26 plus 8 it is 34. 34 plus 6 it is 40. 40 plus 10 it is 50. तो यहां पर देखिए एलसीएफ की जो लास्ट वैल्यू रहेगी दैट रिप्रेजेंट सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. जो भी फ्रीक्वेंसी का आप ऐड करेंगे उसका भी आंसर आपको 50 ही होगा. तो यहाँ पर आप वेरीफाई कर सकते, ये एलसीएफ का लास्ट वैल्यू और ये पूरों को ऐड करने से दोनों आंसर सेम आ. ठीक है, तो ये हो गया हम लोग के एलसीएफ के वैल्यूज. नाउ वी हैव टू रिप्रेजेंट द पॉइंट्स. तो यहाँ पर एक चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जो आप लोग को यहाँ पर याद रखना है कि जब भी लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाना होता है तो एक्स एक्सिस पे हम लोग अपर बाउंड्रीज लेंगे और वाई एक्सिस पे हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेंगे. ओके, आई एम रिपीटिंग, जब भी लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाना होता है वी विल बी टेकिंग एक्स एक्सिस पे अपर बाउंड्रीज एंड वाई एक्सिस पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. तो अपर बाउंड्रीज क्या है, ये जो फर्स्ट वाले जो वैल्यूज है वो लोअर बाउंड्रीज है और जो सेकेंड वाले जो वैल्यूज है वो अपर बाउंड्री. यहाँ पे रिवर्स है, लेस देन के लिए अपर बाउंड्री, मोर देन के लिए लोअर बाउंड्री. ओके, तो यहाँ पर पॉइंट बोलिए. तो फर्स्ट पॉइंट 300, 12. आपको यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लेना है, नॉट फ्रीक्वेंसी. ओके, नेक्स्ट 350 इसका अपर बाउंड्री, 26. नेक्स्ट 400, 34. नेक्स्ट 450, 40. नेक्स्ट 500, 50. तो ये हो गया हम लोग का अपर बाउंड्री क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के पॉइंट्स. अब ये सेम पॉइंट जो है जस्ट ग्राफ में प्लॉट करना है. तो इसमें कैलकुलेशन पार्ट इतना ही है, जस्ट लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को ऊपर से ऐड करना है. ठीक है, वेरी इजी. सी हियर, कमिंग टू द ग्राफ, ये पॉइंट जो है प्लॉट करना है हम लोग को. 300, 12. तो 300 पे ठहर के 12 तक आपको वॉक करना है. सो दिस इज 300 एंड 12 विल बी 10 से थोड़ा ऊपर, 10 के ऊपर दो बॉक्सेस, इट विल बी 12. 350, 26. तो 350 300 और 450 के बीच में होगा.
350 26, 30 से थोड़ा नीचे, 25 के बाद एक बॉक्स। नेक्स्ट 400 34, तो 400 से 30 के ऊपर जस्ट 4 बॉक्सेस। ओके, नेक्स्ट 450 40, 400 और 500 के बीच में है 450 40, दिस इज 40। नेक्स्ट 500 50, तो ये है 500 50। तो ये हो गया हम लोग के पॉइंट्स जो लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के। अब ये सारे पॉइंट्स को फ्री हैंड से हम लोग को ज्वाइन करना है, डोंट यूज स्केल, ठीक है। तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। तो लाइन क्रॉस हुई तो भी कुछ नहीं होता, सो इट इज फ्री हैंड। तो ये है लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का ग्राफ। तो यहां पर देखिए लेस देन में जो ग्राफ है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, और मोर देन का ग्राफ ऊपर से नीचे की तरफ आता है, इसका रिवर्स होता। ओके, तो लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ये नीचे से ग्राफ ऊपर की तरफ जाता है। ये जो डॉटेड लाइन है जस्ट ये प्लेन शीट है, इसलिए मैं क्रॉस लाइन क्रॉस डॉट नहीं जाना बोल के यहाँ पे डॉटेड लाइन बनाया, तो आप लोग को इसकी जरूरत नहीं है। तो वी विल बी वाइंडिंग ऑफ। राइट, दिस इज डॉटेड लाइंस लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब यहां पर कभी क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सटेंड करता कि फाइंड द मीडियन फ्रॉम द ग्राफ, आपको ग्राफ में से मीडियन भी फाइंड करो बोलता, तो ये ग्राफ में से मीडियन फाइंड करने के लिए हम लोग को n/2 की वैल्यू निकालना है। ओके, सी हियर, सो व्हाट इज n? n इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जैसे मैं आप लोग को बोला नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज, पूरे फ्रीक्वेंसीज को ऐड भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली लास्ट की वैल्यू भी ले सकते हैं। So n/2, n/2 is nothing but 50/2, n की प्लेस पे 50 लिखना है, जो भी वैल्यू उसके बाद 2 से डिवाइड करिए, तो 50/2 विल बी 25, राइट। यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपको अगर ग्राफ में से मीडियन का आंसर भी निकालना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले n/2 की वैल्यू निकालना होगा, ठीक है। जो भी n/2 की वैल्यू है वो n/2 की वैल्यू y एक्सिस पे आपको देखना है, तो इट इज 25। तो सी y एक्सिस पे n/2 की वैल्यू कहां है, 20 और 30 के बीच में है 25। तो यहां से डॉटेड लाइन बनाइए, कहां तक बनाना, ग्राफ को टच हुए तक। तो ओके, वो लाइन को टच हुए तक आपको डॉटेड लाइन बनाना है। जैसा कि आपकी डॉटेड लाइन ये लाइन को टच होती, आपको वहां से वर्टिकली नीचे आना है। ओके, सी वर्टिकली नीचे आना है। ओके, जब वर्टिकली नीचे आ रहे तो आपकी जो डॉटेड लाइन है वो एक्स एक्सिस पे कहां पे टच कर रही, ओके, डॉटेड लाइन एक्स एक्सिस पे जहां पे टच कर रही वो हम लोग के मीडियन का आंसर रहता। ओके, आई एम रिपीटिंग हियर, मीडियन फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले n/2 की वैल्यू फाइंड करना है। जो भी n/2 की वैल्यू होगी उसको y एक्सिस पे देखना है, और वहां से आपको डॉटेड हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना है। वो हॉरिजॉन्टल लाइन जैसा ग्राफ पे टच होती वहां से आपको वर्टिकल लाइन बनाना है। वो वर्टिकल लाइन जहां पे एक्स एक्सिस पे टच होती वो एक्स एक्सिस का आंसर अपना मीडियन का आंसर है। तो यहाँ पे देखिए ये जो वर्टिकल लाइन है 300 और 400 के बीच में टच हो रही, तो मीडियन का आंसर समथिंग 300 और 400 के बीच में है। वो एग्जैक्टली क्या है ग्राफ शीट से आप मालूम कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।